नमस्कार मित्रों, मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। आज हिंदुस्तान के इस पटल पर हम नवरात्र की 5वीं अधिष्ठात्री माँ स्कंद माता के महात्म्य, उनके चरित्र और विधान के बारे में चर्चा करेंगे। स्कंद माता नवरात्र की 5वीं अधिष्ठात्री, भगवान शिव की महाशक्ति और स्कंद कुमार की माता होने के कारण जगत में स्कंद माता के रूप में ख्यात हैं। एक असुर था तारकासुर। तारकासुर ने तप करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि अगर उसकी मृत्यु हो तो भगवान शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो, अन्यथा नहीं। ये बहुत जटिल वरदान उसने प्राप्त किया था। उसने सोचा कि ना कभी भगवान शंकर का विवाह होगा, ना उनकी पुत्र होगा और ना कभी उसकी मृत्यु होगी। अजर अमर का उसने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और तीनों लोक में उसने अपना आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। सभी देवतागण भगवान शंकर के पास गए और अंततोगत्वा भगवान शंकर ने माता पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार ने उस तारकासुर का वध किया। तो पहली प्रसूता स्त्री माता पार्वती हुई। पहली अर्धांगिनी विवाह की जहाँ से परंपरा हुई वो माता पार्वती और भगवान शंकर का मांगलिक मिलन, विवाह संस्कार, और स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी पहले गर्भस्थ शिशु हुए। तो ये 5वां नवरात्र जो है स्कंद माता की आराधना के साथ नारी शक्ति, मातृशक्ति पर भी प्रकाश डालता है। ये स्कंद माता का दिन 5वां नवरात्र क्यों, 5वां ही क्यों, ये दूसरा और तीसरा क्यों नहीं? जब शिशु गर्भ में होता है तो 4 महीने उसके वो शिव तत्व में रहता है। जब 5वां महीना प्रारंभ होता है तो वो शक्ति तत्व में आता है। यहीं से वो उसका शरीर जो है आकार लेना प्रारंभ करता है। वो हिलने लगता है, करवट लेने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मातृजनित होती हैं, गर्भजनित होती हैं, वो 5वें महीने से प्रारंभ होती हैं। इसलिए इस 5वें नवरात्र का शक्ति शास्त्र में और हमारे सामाजिक और दैहिक शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। अब इनकी आराधना कैसे की जाए? सब देवी भगवती चरित्रम में माता पार्वती को शिव की शक्ति कहा गया है और स्त्री को, नारी को उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए मातृशक्ति कहा गया है। श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय, उसका पाठ कीजिए। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, इसका पाठ कीजिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको चाहिए कि एक लाल कपड़े में 1 मुट्ठी पीले चावल और 1 सुपारी और 2 लौंग के जोड़े ये भगवती के आगे समर्पित कर दें। और जब नवरात्रों का पारायण हो तो उस सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दें, लौंग का प्रयोग वो लौंग घाट लें और चावल जो है अपने चावल में मिला दें और उसकी खीर बना के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो माता स्कंद माता सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए महान शक्ति प्रदान करने वाली है। लेकिन इन सबसे एक सामाजिक दायित्व भी बताता हूँ आपको। केवल चावल रख देना या स्कंद माता की पूजा कर देना या 11वां अध्याय पढ़ देना ही पर्याप्त नहीं है। ये मातृ दिवस है
अपने माता की सेवा कीजिए, उनके पैर छूइए, उनके चरण पखारिए, यथासंभव उनको कोई उपहार दीजिए, उनका दिल मत दुखाइए, उनका तिरस्कार मत कीजिए। सारी पूजा एक तरफ और माता की पूजा एक तरफ, अपनी माँ की पूजा एक तरफ। आप ये सोचिए कि आप इस संसार में जो आए हैं वो अपनी माँ की वजह से ही आए हैं, अपने पिता की वजह से ही आए हैं। तो जो अपने माता पिता को दुखी करेंगे उनको देवी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। देवी भगवती का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब अपने माता पिता की सेवा करें। और इस नवरात्र में हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। स्कंद माता का दिन बहुत पवित्र दिन है, इसकी आराधना कीजिए। अपने संतान होने का, अपने पिता होने का, अपने माँ होने का, इन सब का एक गौरव आपको मिला है, उस गौरव का पालन कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।